आइए सियासत की बात करते हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात कर ली है और इस मुलाकात के दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। केशव देव मौर्य ने आजम खान के साथ एक लंच भी किया। चुनाव में हार के बाद गठबंधन टूट गया, जिसके बाद केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की। दावा यह किया कि आजम ने ही उन्हें मिलने को बुलाया था और ये मुलाकात हुई। ये तस्वीरें आई हैं। रामपुर पहुंच करके केशव देव मौर्य ने बातचीत की है, एक लंच भी किया है और ये तस्वीरें भी आई। ये दिलचस्प तस्वीर है रामपुर की, जो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के कमरे से बाहर आई। इस तस्वीर में केशव देव मौर्य भी दिख रहे थे। केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात का मकसद भी बताया। गठबंधन में किस तरह चीजें घटी, इन विषयों पर आजम साहब की दिलचस्पी थी। चूंकि उनके गैर उपस्थिति में सब कुछ हुआ था, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया किस तरह समाजवादी पार्टी में मेरी उपेक्षा हुई, समाजवादी पार्टी ने किस तरह मेरे साथ छोटा व्यवहार किया। उन सब चीज़ों को डिटेल में बात हुई और उन्होंने कहा कि कोई अगर हल्की बातें हो भी गई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए थी। केशव देव मौर्य ने जब आजम से मुलाकात की तो सपा के वरिष्ठ नेता ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन चुनाव के बाद नाराजगी की खबरें बढ़ीं और केशव देव मौर्य ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया। जाहिर सी बात है, हम राजनीतिक लोग हैं नितिन जी, तो राजनीतिक बातें ही करेंगे। तो हम लोगों ने राजनीतिक चर्चा की और फुर्सत में आदरणीय आजम साहब भी थे और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था, तो काफ़ी खुश भी थे और उस खुशी के मौके पर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, खाना भी खिलाया और बहुत सम्मान भी दिया, बहुत प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। आशा है कि आजम साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आगे आजम साहब अगर कुछ रणनीति बनाते हैं हम छोटे दलों के लिए, खासतौर से महान दल के लिए, केशव देव मौर्य के लिए, तो वो अच्छा ही होगा और शुभ संकेत भी होगा। समाजवादी पार्टी के गठबंधन कुनबे से हर दल चुनाव के बाद अलग हो जाता है। ये कोई पहली बार की कहानी नहीं है। यूपी विधानसभा चुनावों में सपा ने बड़े दलों की अपेक्षा छोटे दलों पर गठबंधन का मजबूत भरोसा जताया था, लेकिन अब ये कुनबा धीरे धीरे बिखरने लगा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने सपा के कोटे से रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। इससे महान दल के केशव देव मौर्य नाराज हो गए थे। उन्होंने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो समझिए, अखिलेश से तौबा, आजम से दोस्ती, क्या मायने हैं इसके। देखिए, केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की है, ये तो तस्वीरें आ गई। अब महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, अगर आपको ना पता हो तो ये परिचय दें। सपा और महान दल का गठबंधन था विधानसभा चुनाव में और चुनाव में हार के बाद ये गठबंधन टूट भी गया। केशव देव मौर्य ने ये गठबंधन क्यों तोड़ा? आरोप लगाया कि भाई हमारी उपेक्षा हुई है। इस आरोप के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ा। लेकिन अभी जो हुआ है, केशव ने आजम खान के साथ लंच किया है। क्या ये पावर लंच था? और केशव ने ये भी कहा है कि आजम ने मुझे बुलाया था, यानी कि आजम की तरफ से इनविटेशन आया था। और वहां पर हुआ क्या? तो देखिए, वहां हुआ ये कि केशव ने आजम को अपनी पूरी आपबीती बताई, अपनी पूरी बात कही, कहानी सुनाई और इसके बाद मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान भी हुआ। तो देखिए, केशव से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान ये हुआ, जहां अब क्या होना है, आजम छोटे दलों के साथ रणनीति बनाएंगे और हम साथ हैं। ये बड़ी बात निकल करके आई है, एक तस्वीर के बाद एक बयान। और अब सवाल, बड़ा सवाल क्या है कि आजम और केशव की मुलाकात के आखिरकार मायने क्या हैं? ये बेहद अहम हो गया और इसी सवाल के जवाब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चल रही चीजों से समझ में आता है। इसीलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। उनके पास जरूर इनपुट आ रहा होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम और केशव देव मौर्य की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं। शैलेश, कैसी चर्चा चल रही है?
देखिए, निश्चित रूप से ये जो मुलाकात है उसके दो चीज़ें ध्यान देने वाली। पहली ये कि केशव देव मौर्य महादल के अध्यक्ष, उनके तेवर कितने तल्ख थे ये हम सब ने देखा, हम सब ने उनके बयानों को सुना, और उसके बाद वो तेवर और भी तल्ख हो गए थे जब गठबंधन खत्म होने के ऐलान के बाद उनकी गाड़ी वापस ली गई थी। और ये सारी चीज़ें जो है, केशव देव मौर्य ने खुद बताया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जब आजम खान के साथ मुलाकात हुई, लंच हुआ, तो वहाँ पर उनको बताई। आजम खान ने उनसे जाना कि आखिर क्या वजह रही जो इस गठबंधन से वो अलग हुए, जो इस तरह की चीज़ें हुई। तो केशव देव मौर्य ने जितना भी उनका दर्द था, जो भी पार्टी से उन्हें शिकायत थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर खुलकर बताई। जो गाड़ी वापसी का किस्सा था वो भी वहाँ पर बताया। और केशव देव मौर्य की माने तो इस पर आजम खान ने भी वहाँ पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी इसकी अगर हम एक चीज़ को देखें तो जिस तरह से गठबंधन का एक गुलदस्ता तैयार किया था अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले, वो धीरे धीरे जिस तरह से बिखर रहा है। केशव देव मौर्य, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह चौहान जो है वो भी अल्टीमेटम दे चुके। तो जिस तरह से गुलदस्ता बिखर रहा है पार्टी को, समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आजम खान जो है वो देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो इस गुलदस्ते को या तो संभालने की कोशिश है, यानी जो हालात है समाजवादी पार्टी के उसको कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रयास कह सकते हैं शुरू किए जा रहे हैं। एक नए सिरे से एक कवायद शुरू की जा रही है। और सोर्सेस की माने तो अंदर खाने ये खबरें आ रही कि बहुत जल्द काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ ऐसा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद, परिकल्पना नहीं की होगी किसी ने भी। चाहे वो फिर बात हो फील्ड पर काम करने को लेकर, चाहे वो बात हो संगठन को मजबूत करने को लेकर, यानी 2024 की जो तैयारी है उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह जुट रही है। बहुत जल्द इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक भी होगी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक होगी, उसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और जो स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है अंदर अंदर वो कुछ इसी तरह की। शैलेश, आपको रोकना पड़ रहा है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।